रहूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली कहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जिसको जो बोलना है बोल सकता है, और क्योंकि देखो बोलने के लिए सब स्वतंत्र है यहाँ पे, तो मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। भाई जिसको जो बोलना है, देखो एक्चुअली बोलता कौन है किसके बारे में? जिसको काम नहीं है। जिसको काम नहीं है वही बोलेगा ना उसके बारे में। जिसको काम है भाई वो तो अपने काम में बिजी है, ठीक है ना। लेकिन बोलते वही हैं, कमियां वही लोग निकालते हैं, नेगेटिविटी वही लोग फैलाते हैं, जिसको खुद कुछ नहीं करना और दूसरे बंदे को भी कुछ करने नहीं देना है। कि जो हमें हर तरफ से मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं। नीचा दिखाने का मतलब यह है दोस्तों कि उनका जो मेन टारगेट होता है कि इस बंदे को हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए, या ये आगे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उनको पर्सनली जवाब दूं अपनी लैंग्वेज में, तो मैं बोलूँगा कि अभी भी हमने स्टार्टिंग की है, अभी हमारी शुरुआत है, और इस शुरुआत को मैं एक बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा और उस लेवल तक लेके जाऊंगा मैं जहाँ पे मुझे जिस दिन मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो कि स्टडी को लेके किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन नॉलेज एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में आए हैं एक पॉजिटिव थॉट्स को लेके, एक मोटिवेशन थॉट्स को लेके। और देखो, पॉजिटिव थॉट्स वो काम करते हैं जो काम बीमारी में मेडिसिन करती है। तो जब हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशंस की, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिव थॉट्स की। और पॉजिटिव थॉट्स मेरे अकॉर्डिंग देखो फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ जो होती है ना, मेडिसिन का काम करती है यार। देखो, थोड़ा सा भी आप लोग डिमोटिवेट होते हो ना किसी भी चीज़ को लेके, मतलब आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में सही नहीं चल रहा कुछ भी चीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके अच्छा नहीं चल रहा, या तुम्हारा जो कोई व्यापारिक कार्य है उसको लेके कुछ चीज़ें अगर सही से नहीं चल पा रही हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को, या उस मोमेंट पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर किसी बेस्ट एडवाइज़र की, जहाँ पे जो आप लोगों को कन्विंस कर सके उस चीज़ को लेके, और आप लोगों को मतलब फिर से दोबारा से बैक टू बैक कर सके, मतलब उठाए और आपका लेवल को आगे बढ़ाते हुए चले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज आप लोगों के बीच में आया हूँ इस वजह से कि यार देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी पर्सनली लाइफ में, मतलब हमारे चारों ओर, कि जो हमें हर तरफ से मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं। नीचा दिखाने का मतलब यह है दोस्तों कि उनका जो मेन टारगेट होता है कि इस बंदे को हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए, या ये आगे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उनको पर्सनली जवाब दूं अपनी लैंग्वेज में, तो मैं बोलूँगा कि अभी भी हमने स्टार्टिंग की है, अभी हमारी शुरुआत है, और इस शुरुआत को मैं एक बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा और उस लेवल तक लेके जाऊंगा मैं जहाँ पे मुझे जिस दिन मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो कि स्टडी को लेके किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली फ्रेंड्स देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है हमारी गढ़वाल की, कि यहाँ पे एजुकेशंस को लेके ना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं गएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा पीछे है, ठीक है। तो मेरा एक पर्सनली वो है कि यार अगर हम जैसे लोग, या हमारे जैसे, अगर इन स्टूडेंट के लिए, इन बच्चों के लिए अगर हमसे कुछ हो पाता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, हमारे लिए इससे बड़ी कोई बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना हर समय जो मैं काम करता हूँ उसी इस माइंड सेटअप से काम करता हूँ कि मुझे आज अपना बेस्ट देना है, मुझे आज अपना बेस्ट करना है। और जब भी मैं बिस्तर में सोऊं शाम को, तो सोते समय मेरे को बस ये रियलाइज़ हुए कि मैंने आज अपना पूरे दिन में अपना बेस्ट काम किया है और मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर क्रिएट हो गई, ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर आ गई, तो डेफिनेटली आप क्या होंगे, आगे बढ़ोगे और आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी बात मेरी यह है कि डिमोटिवेट वाले लोगों से दूर रहना है, ठीक है, उनके क्लोज भी नहीं जाना है, क्योंकि देखो उनका काम होता है। देखो, मैं एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली होता क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में कि देखो, सपोज मान लो कि आप 12th पास आउट करते हो। 12th पास आउट करने के बाद आपके दिमाग में कुछ थॉट्स चलते हैं यार कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मतलब होता है यार, ठीक है। पर्सनली मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनको सही गाइडेंस ना मिलने के कारण या सही डायरेक्शन ना मिलने के कारण
क्या होता है कि वो लोग भी अपनी डायरेक्शन से भटक जाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ तो मिलते हैं भटकाने वाले, ठीक है, जो अच्छे से क्या कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं भाई कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है और मेरा कुछ नहीं हुआ। तो अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो तेरा भी कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ऐसे किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि भाई अगर ये बंदा नहीं कर पाया तो दैट्स इट, हम भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि तेरी मेहनत के अंदर या उसकी मेहनत के अंदर कुछ कमी रह गई हो, लेकिन अगर आप हॉनेस्टली, ठीक है, ईमानदारी के साथ अगर आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने काम को कर रहे हो, तो हर एक काम आपके लिए आप हर एक काम में सक्सेसफुल हो सकते हो और हर एक काम को आप डेफिनेटली बहुत परफेक्ट तरीके से क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार जितने भी डिमोटिवेट वाले बंदे होते हैं ना, जो मतलब कुछ ना देखो, ये डिमोटिवेट करने वाले कौन होते हैं? एक तो ये होते हैं कि जिनको खुद कुछ नहीं करना और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देना। मतलब कि दूसरा बंदा अगर कर भी रहा है ना, तो अगर दूसरा बंदा कुछ कर भी रहा है तो उस बंदे को क्या करेगा, पीछे पीछे खींचेगा। क्यों? क्योंकि देखो उसकी वीकनेसेस निकालना, उसकी भाई उसके लेवल पे तो आ ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं ना, ये उसके लेवल पे तो वो आ ही नहीं पा रहा है। तो जब वो उसकी लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है तो डेफिनेटली क्या करेगा, उसको पीछे खींचेगा। और अगर उसको पीछे खींचेगा, भले ही देखो होता है बातों का असर कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे पड़ता है। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है तो हमें थोड़ा बहुत देखो, हम बोलते भी कि चलो हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से बाहर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कुछ देर के लिए सही, लेकिन वो माइंड्स में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, जगह घेरी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी आप लोगों से यही बात कहूँगा कि यार इन लोगों से रहो दूर, ठीक है, जितना हो सकता है इन लोगों से रहो दूर और अपने काम पे करो डेडिकेशन के साथ फोकस। और अगर आप लोगों का फोकस रहता है ज़बरदस्त, तो आपकी सफलता आपके कदम को जरूर चूमती है और जरूर आप उस मुकाम तक पहुंचते हो जहां आप, जिसके लिए आप सपने देखते हो और जिसके लिए आप अपने आप को तुम्हें बस क्या करना है, उस काम के अंदर झोंकना है बस, ठीक है। और जब अपने आप को उस काम के अंदर झोंकते हो तो उस समय, उस टाइम पे तुम्हें किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज़ें नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं या बहुत सारे जो अपना वर्क करते हैं, तो देखो जब तुम लोग काम कर रहे हो तो उस काम को करते समय तुम्हें भूख प्यास से लेके किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब काम करो अपना, बस करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा करो, इतनी फोकस के साथ करो, इतनी पावर के साथ करो कि बस उस काम में तुम एक बहुत अच्छे तरीके से उस काम को क्या कर सको, हैंडल कर सको। तो दोस्तों, मैं जितना आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ कि देखो इन जितने भी जो ये क्या बोल सकते हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग रहते हैं या जो हमारे आसपास क्या करते हैं, ये डिमोटिवेट हमें करते हैं, तो मेरा एक ही आप लोगों से बोलना होगा कि इन लोगों से रहो दूर, ठीक है। और जितना आप इन लोगों से दूर रहोगे, तुम्हारा माइंड सेटअप अच्छा रहेगा। तुम्हारा माइंड सेटअप अगर अच्छा है तो तुम काम अच्छा करोगे। और क्लोज रहो उन लोगों के जो तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करते हैं यार। मतलब मैंने अपना पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं यार, कि जो ये पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, मतलब एक मेडिसिन की भांति कार्य करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो जितना हो सकता है एक दूसरे बंदे को क्या करो, मोटिवेट करो किसी भी चीज़ को लेके। अगर वो कुछ ही काम को करता है तो अगर उस काम को कर रहा है तो भाई उसको बोलो कि भाई तू कर सकता है, इसको डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आज वो मिस्टेक कर रहा हो उस काम में, लेकिन अगर वो कंटिन्यू उस काम को ईमानदारी के साथ करता है तो मेरा मानना है कि भाई वो आने वाले टाइम में उसके बराबर वो काम कोई भी नहीं कर सकता। दैट्स इट, बात खत्म यहीं पे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं यार, मतलब इन चीज़ों से तुम क्या रहो, दूर रहो इन लोगों से, जितना हो सकता है दूर रहो। और तुम्हें कदम कदम पे मिलेंगे ऐसे, कदम कदम पे, मतलब घर से स्टार्ट हो जाते हैं, घर से बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमारी गढ़वाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक दूसरे को, मतलब लोग क्या करना है ना, नीचे दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। ये मैं पर्सनल मानता हूँ कि हाँ ऐसा वो करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं देखो मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे हाल ही की कुछ टाइम पहले की बात है। कुछ क्या करते हैं, एक स्टूडेंट था जो ब्लॉगिंग करता था बहुत तगड़े तरीके से। मतलब ठीक है यार, देखो फर्स्ट स्टार्टिंग लेवल में जब कोई ब्लॉगिंग करता है या किसी भी काम को पकड़ रहा है ना भाई, स्टार्टिंग लेवल में कोई हीरो नहीं बनता उस काम को, ठीक है। हीरो बनने के लिए उसको पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है उसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी नए नए काम को करने के लिए उतरते हैं तो पहली बात कि भाई बोलना स्टार्ट कर देगा, तेरी बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, उसकी नेगेटिविटी निकालेगा,
ठीक है, और उसके जो वीकनेसेस होंगे उस वीडियो के अंदर वो सारी निकालेगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, शेयर करेगा उनको एक साथ कि भाई इसने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे वो किया है। लेकिन अब जब वो बंदा इन चीज़ों को सुनता है ना तो यार अंदर से टूट जाता है वो, ठीक है। तो जब वो अंदर से टूटता है ना मेरे भाई, तो बहुत दुख होता है, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है ना, वो बंदा काम ही नहीं करेगा उस चीज़ को लेके। लेकिन उस मोमेंट पे जहाँ पे उसने थोड़ा बहुत गलतियाँ की हैं, अगर आप उस मोमेंट पे उसको क्या करते हो, एक सही डायरेक्शन दिखाते हो, भाई कोई बात नहीं, अगर उसने मिस्टेक की है आप उसको जाके बोलो कि भाई तूने बहुत अच्छा किया है ना, तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उसको लगेगा यस ऑफकोर्स मैंने अच्छा किया इस काम को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस काम को और दूसरे टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम जो इस काम को करेगा ना, तो वो और भी परफेक्ट तरीके से करेगा। और जो गलतियां उसने पिछली वीडियो में की थी ना, हो सकता है कि वो वाली वीडियो उस वाली गलती को देख के अब वो दूसरी वीडियो में वो गलती नहीं दोहराएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक बारी में कोई महान नहीं बन जाता, ठीक है, एक बारी में कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए हमें बार बार काम को करना पड़ता है, और उस काम को बार बार करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब हम करते हैं प्रैक्टिस तभी हम बनते हैं परफेक्ट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जितना हो सकता है आप सभी लोग इन डिमोटिवेट करने वाले लोगों से, इन नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से आप लोग रहो दूर। जितना इन लोगों से दूर रहोगे आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया अभी, लेकिन हमारा जो लेवल है अभी चल रहा है, धीरे धीरे करके चल रहा है, और मैं इसको कंटिन्यू चलाता रहूँगा। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली कहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जिसको जो बोलना है बोल सकता है, और क्योंकि देखो बोलने के लिए सब स्वतंत्र है यहाँ पे, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। भाई जिसको जो बोलना है, देखो एक्चुअली बोलता कौन है किसके बारे में, जिसको काम नहीं है। जिसको काम नहीं है वही बोलेगा ना उसके बारे में, जिसको काम है भाई वो तो अपने काम में बिजी है, ठीक है ना। लेकिन बोलते वही हैं, कमियां वही लोग निकालते हैं, नेगेटिविटी वही लोग फैलाते हैं, जिसको खुद कुछ नहीं करना और दूसरे बंदे को भी कुछ करने नहीं देना है। तो इसीलिए दोस्तों मेरे एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने थॉट्स को अच्छे रखो, और जितना हो सकता है इन लोगों से दूर रहो। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग किसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, आप लोगों के लिए मैं हूँ।